ई 2020 गणित का पेपर है, सेट 324 YZ। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे। इसका पहले निर्देश दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करें। तो इसका पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि f(x) = x⁴ द्वारा परिभाषित फलन f r है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ये उठाओ पहले। तो f(x) × क्वेश्चन 1, कौन बाद में कट हो जाएगा। तो पहला क दिया है f(x) = x⁴ और f r पर फंक्शन है। तो f - 1 f = 1, चूँकि -1 और 1 दोनों के वैल्यू 1 हैं, इसलिए यह एकाकी नहीं है। और वैसे भी ये आच्छादक भी नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शन मिल जा रहा है एकाकी नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर ख, यदि अवयव A और B के क्रम क्रमशः P × Q और Q × R हैं, तो AB का क्रम बताइए। तो देखते हैं। ख, अवयव A का क्रम P × Q, B का क्रम Q × R, तो A × B का क्रम, इसका स्तंभों की संख्या, इसकी पंक्तियों की संख्या हट जाएगी, तो बराबर P × R। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ग, समाकलन करिए। इसका हमें समाकलन करना है। देखते हैं। cos² dx, तो यहाँ पर हम 1 बराबर sin² प्लस cos² लिख सकते हैं। I = sin² sec² हो जाएगा, और यहाँ पे cos² × dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो sec² का 10x प्लस cos² का -cot x प्लस c। तो 10x - cot x यानी ऑप्शन सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर घ, अवकल समीकरण दिया है जिसका हमें कोटि बतानी है। तो किसी अवकल समीकरण का कोटि वही होता है जो सबसे अधिकतम घात होती है, उसी कोटि कहते हैं। तो इस अवकल समीकरण की अधिकतम घात 2 है, यही कोटि है, तो यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अंग, सदिश λi 4j + 3k और 4i + 2j - 4k परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करिए। तो चूंकि दोनों परस्पर लंब हैं, मान लीजिए वेक्टर A λi 4j + 3k, वेक्टर B
4i 2j माइनस 4k। चूँकि दिया है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो लेमडा आई 4j प्लस 3k डॉट 4i 2j माइनस 4k इक्वल टू 0। तो लेमडा इंटू 4 लेमडा, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 12 बराबर 0। तो 4 लेमडा बराबर 12 में से 8 4 इक्वल टू 4। तो लेमडा बराबर 1। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात करिए। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। tan इनवर्स 1 बराबर π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। sin इनवर्स माइनस 1/2 मतलब माइनस sin 1/2। π/4 प्लस पाई cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3 माइनस sin इनवर्स π/6 4 पाई 4 3π/6 रिटर्न 3π/4 आंसर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ख दिया गया, जो इसे प्रूफ करना है। तो ये बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे आसान से। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी से है, इसे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अवन रहा गिवन ये दिया है और हमें फाइंड करना है बी ए यूनियन बी। तो हम जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है, लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो यहाँ दिया है पी बी गिवन ए बराबर 2/5। तो हम जानते हैं पी बी गिवन ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी इक्वल टू 2/5। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 बराबर 2/13 पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें पता चल गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करके पी ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। पी ऑफ ए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/26। पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने निकाला है 2/13 इज इक्वल टू
16 LCM 5 10 minus 4 तो टोटल 10 + 11/26 आंसर कट करा। तो ये हो गया P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर ग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर घ, वक्रों के कुल, जिस वक्र का समीकरण है y = a × sin x + b, जिसमें a b स्वच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो हमें उस कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिसका समीकरण y = a sin x + b है। तो चलिए देखते हैं। घ y = a sin x + b, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy dx = a cos x + b। चूँकि इसमें दो स्वच्छ अचर हैं तो इसलिए हम इसे दो बार, इसमें एक स्वच्छ अचर ये है, एक स्वच्छ अचर ये है, इसे हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला हो गया, दूसरा d2y / dx² = a cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x + b और इंटू x + b का 1 + 0। तो a sin x + b = y, तो हम लिख सकते हैं d2y / dx को माइनस y = d2y dx² + y = 0। तो यही कुल का समीकरण है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अंग, फलन f(x) x/mod(x) जब x <0 और x जब > 0 या इक्वल तो -1, तो x = 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो देखते हैं। अंग f(x) = x/mod(x) जब x <0 और माइनस जब x बड़ा या बराबर 0, तो x = 0 पर हमें सातत्य जांच करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट जांच करेंगे। तो लिमिट x → 0 बराबर f(x- पे जांच करेंगे पहले। तो लिमिट h → 0, यहाँ पे हम -0 h x- = 0 h और यहाँ 0 h लिमिट h → 0 0 - h = -h बराबर -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट x → 0 f(x+), तो दिया है जब x 0 से बड़ा हो तो लिमिट -1 होगा। तब चूँकि LHL = RHL = f(x) = -1, इसलिए x = 0 पर फलन सतत है।